हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एम्पलीफायर क्लासेस पर। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए व्यूअर हैं या आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई जो नई वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलते हैं आज दोस्तों, आज न्यू टॉपिक हम पढ़ते हैं सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए हमारा सार्थक अंक क्या होता है या हम इसको सार्थक अंक कहते किसको हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। आपको हम 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी इसको शेयर करिए। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपने इसको शेयर किया होगा। चलिए हम जानते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक होता क्या है आखिर। ठीक है, देखिए सार्थक अंक किसी भी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय तथा एक संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी मापन में ठीक है, सम्मिलित सभी विश्वसनीय तथा एक संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें 18.5 की, ठीक है, या 18.5 की, 18.5, 18.5, ठीक है, तो हमारा ये जो 18 होता है यह कौन सा अंक होता है, विश्वसनीय अंक। और ये जो 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 ये पॉइंट के इधर का जो अंक है ये 0.5, यानी कि ये 0.5 नहीं मित्रों, ये 5 केवल। ठीक है, पॉइंट के इधर क्या है, 5। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा अंक होता है, संदिग्ध अंक। अगर हम बात करें इसमें एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर हम बात करें 17.6, तो हमारा ये 17 जो होगा, जो 17 हमारा होगा, ठीक है, जो 17 होगा वह कौन सा अंक होगा, विश्वसनीय अंक। और ये 6 क्या होगा, संदिग्ध अंक। ठीक, तो आपने देखा कि सार्थक अंक हम किसको कहते हैं। ठीक है, और विश्वसनीय अंक और हमने संदिग्ध अंक जाना क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए हम सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ रूल्स जानेंगे। हम सार्थक अंक को ज्ञात करते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, सार्थक अंक ज्ञात करने की सबसे पहली रूल और सबसे पहली बात, देखिए सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। हम बात कर रहे हैं अशून्य अंक की। अशून्य अंक यानी कि शून्य को छोड़ करके, यानी कि शून्य को छोड़ करके, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये सभी जो अंक हैं ये क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें 0, 5, 2, 3, 4 में अब सार्थक अंक बताइए कितना होता है। तो देखिए हम 0 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी अभी आपने नियम को पढ़ा कि सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। ठीक है, तो इसमें अशून्य अंक कौन कौन सा है, ये देखिए 5, 2, 3, 4, ये क्या है, अशून्य अंक। तो इसमें अगर हम देखें सार्थक अंकों की संख्या तो कितने हैं, सार्थक अंकों की संख्या 4 है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 0, 0, 5, 2, 3, 4, 9, 8। इसमें देखिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो चलिए एक ये वाला एग्जाम्पल लिए हैं जो हम बोर्ड पे लिखे हैं इसको। जैसे देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है, ये देखिए इसमें लिखा है 0, इसमें लिखा है 0, 8, 6, 2, 3। देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, इस 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, 1, 2, 3, 4। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है,
ये हमारा तीसरा रूल है। ठीक है, कह रहा है दो अशून्य संख्याओं के मध्य, दो अशून्य संख्याओं के मध्य का शून्य सार्थक होता है। ठीक है, दो अशून्य संख्याओं के मध्य का शून्य क्या होता है? सार्थक होता है। ठीक है, दो अशून्य संख्याओं के मध्य का शून्य सार्थक होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। जैसे अगर हम बात करें 9 4 0 2 3, देखिए ये दो संख्याएं हमारी, ये संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बीच का जो शून्य होगा वह क्या होगा? सार्थक होगा। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने हो जाएंगे सार्थक अंकों की संख्या? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें जो ये बोर्ड पे एग्जाम्पल लेके इसको लेते हैं हम, लिखा है आपके पास 2 3 6 4.065। तो इसमें आपको बताना है सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? देखिए ये 0 को हम काउंट इसमें करेंगे, क्योंकि हमने रूल में आपको बताया है दो अशून्य संख्याओं के मध्य का शून्य सार्थक होता है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। ठीक है, नहीं ये इसके पहले वाला दूसरा था, ये तीसरा रूल है। ठीक है, ये तीसरा रूल है, ये तीसरा रूल। ये किसी भी अशून्य अंक के पहले लगाए गए शून्य सार्थक नहीं होते हैं। हमने क्या कहा? किसी भी अशून्य अंक के पहले लगाए गए शून्य सार्थक नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 0 0 5 4 2, तो हमने क्या, ये हमारा कौन सा हो गया? अशून्य अंक। ये क्या है? अशून्य अंक। ये क्या है? अशून्य अंक। ये क्या है? अशून्य। और ये क्या है? शून्य। तो क्या करेंगे? इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? शून्य अंक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या जाएगी 1 2 3। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। ये देखिए, इसमें जैसे लिखे हमने लिखा है 0 0 0 8 5 3 9 4 और 5। ठीक है, इसमें आपको बताना है कितना होगा सार्थक अंकों की संख्या। देखिए किसी भी अशून्य अंक के पहले लगाए गए शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितने सार्थक होंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट रूल पर अब चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम है चौथा रूल। ठीक है, देखिए चौथा रूल क्या है? ठीक है, चौथा रूल, ये कौन सा रूल है? चौथा रूल। देखिए एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है तथा अनुगामी अंक सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अनुगामी का मतलब क्या होगा? ये अनुगामी का मतलब आने वाला। ठीक है, अंतिम मतलब अंतिम अंक मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो लास्ट में हो। ठीक है, वह 0 क्या हो? ये जो लास्ट में अंक हो। ठीक है, तो वह क्या होगा? सार्थक अंक नहीं होते। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, अंतिम तथा अनुगामी अंक सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 3 2 4 3, रुक जाइए मेरे प्यारे मित्र एक मिनट। 3 2 4 0 इसमें सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? इस ये 0 को काउंट इसमें नहीं करेंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर 324 सेंटीमीटर और 324 000 mm। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, और देखिए हाँ एक बात और, अगर हम दशमलव हो तो उसको हम काउंट करेंगे। जैसे अगर हम लिख दे 324.05 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। कितनी से? 1 2 3 4 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, अब देखिए, और देखिए एक बात और जान लीजिए। देखिए जैसे कि
10 की घातों का जो है सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे लिखे हैं 3.25 गुणे 10⁻16, ठीक है, कितना 16, ठीक है। तो क्या होगा इस पर, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3, तो इसमें कितनी होगी सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी, ठीक है, कितनी होगी 3 होगी। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो आपको हमारी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और इसे अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर कीजिए।